रहीम सुनाओ। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एक 2 साल का बच्चा है, प्रीमेच्योर उसकी बर्थ हुई थी। जो मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट होगा वो उसका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा। 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर जो कि प्रीमेच्योर जिसकी बर्थ हुई है उसमें कार्डियक डिफेक्ट आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आपके ट्रंकस आर्टेरियोसिस आता है। हार्ट डिजीज़ के अंदर आपका ट्रंकस आर्टेरियोसिस आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स आता है, ट्राइकास्पिड एट्रेसिया आता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो आता है। अब 4 चीज़ें आती हैं, 4 T's याद रख लें जो आपके बेसिकली साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर होती हैं। सबसे पहले ट्रंकस आर्टेरियोसिस, फिर सेकंड T है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, तीसरा T है ट्राइकास्पिड एट्रेसिया और चौथा है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ये चारों आपकी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं इसमें आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स आते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स आते हैं और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आता है। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आपका VSD आता है, ASD आता है और PDA आता है। जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है इसमें आपकी जो फीटस की डक्टस आर्टेरियोसिस होती है उसका क्लोजर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। ये नाम बता रहे हैं, पेटेंट का मतलब है कि वो खुला हुआ है, ओपन है। डक्टस आर्टेरियोसिस जो फीटल डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसके क्लोजर ना होने की वजह से आपको PDA डेवलप हो जाता है। इसमें आपको मशीन की तरह का मर्मर मिलता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके बोथ डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मर्मर्स, कॉन्टिन्यूस सिस्टोलिक डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं PDA के अंदर, जिसको हम मशीनरी मर्मर भी कहते हैं। मशीन की तरह का मर्मर मिलता है PDA के अंदर। जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना, वो जब आपकी वॉर्म के अंदर बच्चा होता है, इन यूट्रो बच्चे के अंदर, तो ये नॉर्मल होता है, फीटस के लिए नॉर्मल होता है। लेकिन बर्थ के बाद ये खुद ब खुद ही क्लोज नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर ये क्लोज ना हो तो उसकी वजह से आपको PDA डेवलप हो जाता है, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसमें आपके न्यू बॉर्न बेबी को या फिर जो होगा उसको मशीनरी मर्मर आपको मिलेगा ऑस्कल्टेशन के ऊपर। और उसके बाद आती है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा का मतलब होता है कि आपकी नैरोइंग हो जाती है आपके एओर्टा की अपने सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद, ठीक है। जहाँ पे आपकी सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है एओर्टा से, उसके बाद आपकी जो एओर्टा होता है वो नैरो हो जाता है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि आपके अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और आपका वीक डिलेड पल्स हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, तो आपको ब्रेकियोफेमरल डिले आता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसमें कोलैटरल्स डेवलप हो जाती हैं आपके रिब्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके रिब्स के ऊपर नॉच अपीयरेंस आती है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर। जो कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है इसमें आपकी यूजुअली आपके एओर्टा की नैरोइंग हो जाती है सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के डिस्टली, और इसमें जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती हैं और आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वीक डिलेड पल्स होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकियोफेमरल डिले आता है। जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो आपकी कोलैटरल्स डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिब्स के ऊपर नॉचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। जो TGA है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, उसमें जो बच्चा होगा वो एट बर्थ ही साइनोसिस होगा, ब्लू हुआ होगा बर्थ पे ही TGA के अंदर। जो टॉफ होती है ये मोस्ट कॉमन आपकी कॉज है अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस की, और ये यूजुअली 1 to 2 मंथ्स तक प्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो TJ होता है वो एट बर्थ कॉमन होता है, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में जो आपका TJ होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होगा वो एट बर्थ प्रेजेंट होता है। लेकिन जो टॉफ होती है, जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो होती है, वो 1 से 2 महीने तक प्रेजेंट नहीं करती है, तो इसलिए TGA ही बर्थ पे कॉमन है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस की, वो आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो ही होती है। अब ये सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं ना वो आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं। सेकंड पे आपका ASD कॉमन होता है, थर्ड पे आपका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड फोर्थ पे आपकी टॉफ होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको VSDs मिलेंगे, फिर आपको ASDs मिलेंगे, फिर आपको PDA मिलेगा और लास्ट पे आपको टॉफ मिलती है, ठीक है। अब हम MCQs पढ़ते हैं। बता देती हूँ कि टॉफ के अंदर क्या होता है। जो टॉफ होती है ना इसमें आपको पल्मोनरी स्टेनोसिस मिलती है, आपकी ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना। ये आपकी मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है जो कि बर्थ के 1 से 2 महीने के बाद प्रेजेंट करता है। और इसमें जो राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, साथ इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं और साथ ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होते हैं। इसमें 4 डिफेक्ट्स आते हैं। तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो ट्रैक है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, साथ आपका जो ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो जाती है और आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स मिलते हैं। और जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें बच्चे का बूट शेप हार्ट नज़र आता है। चेक कर लें कि एक नॉर्मल हार्ट है और दूसरा आपका कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है। तो कॉक्टेशन जो होती है वो सबक्लेवियन आर्टरी देने के बाद यूजुअली आपकी जो है वो कॉक्टेशन हो जाती है एओर्टा की। कॉक्टेशन को बेसिकली नैरोइंग कहते हैं, आपका एओर्टा नैरो हो जाता है। यूज़ करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक बेबी डिलीवर हुआ 32 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, तो उसको मोस्ट लाइकली जो कंडीशन होगी वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होगा।
अगर एक प्री मेच्योर बच्चा है तो उसको जो मोस्ट अनलाइकली कंडीशन होती है ना वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है। मोस्ट लाइकली जो कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ प्रेजेंट होता है दैट इज़ AST। ASTs जो होते हैं वो यूजुअली अकम्पनी कर रहे होते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को, ठीक है। और कौन सी चीज़ होती है जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में होती है, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो आपकी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। अब एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको अच्छा उससे पहले तो यह है कि जो बाइकस्पिड एओटिक वाल्व एसोसिएशन होती है वो कॉक्टेशन एओटा के अंदर होती है, कि आपका जो एओटिक वाल्व होगा वो बाइकस्पिड होगा कॉक्टेशन ऑफ एओटा के अंदर, ठीक है। अब जो 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है उसको बाइकस्पिड उसका एओटिक वाल्व है, तो कौन सी कंजेनिटल एनोमली जो है वह इसके अंदर होगी उसको, तो उसको कॉक्टेशन ऑफ एओटा डेवलप हो सकता है। तो जो बाइकस्पिड एओटिक वाल्व होता है वो कॉक्टेशन ऑफ एओटा के साथ एसोसिएटेड होता है। एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको साइनोटिक स्पेल्स आ रही हैं एक्सर्शन के ऊपर। साइनोटिक स्पेल्स जो होते हैं ना वो इसमें ऑफ एंड ऑन उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है फिंगर्स की और नेल्स की। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, टॉफ, ठीक है। जो आपकी बेसिकली साइनोटिक स्पेल्स आते हैं आपको टॉफ के अंदर। अब एक प्रेग्नेंट लेडी है, हिल स्टेशन के ऊपर गई है, एट टर्म के ऊपर उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसका नॉर्मल फीटस है, कोई एनॉमली नहीं है। कौन सी एनॉमली होती है जो स्टिल प्रेजेंट हो सकती है अगर आपका नॉर्मली स्कैन नॉर्मल हो, तो PDA फिर भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मल फीटस आ रहा हो, कोई एनॉमली शो नहीं कर रहा, तो फिर भी एट बर्थ कौन सी एनॉमली प्रेजेंट हो सकती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। वो इसलिए क्योंकि जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो एट बर्थ तक तो ओपन ही रहेगा, वो कोई एनॉमली तो नहीं है, वो उसका पता ही बर्थ के बाद चलता है जब बच्चों का क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका नॉर्मली स्कैन नॉर्मल है तो फिर भी बच्चों को PDA हो सकता है। लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ था, एक इन्फेंट है उसको साइनोसिस डेवलप हुई है, क्राइंग के बाद उसको साइनोसिस डेवलप हो जाती है, साथ उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है। तो पॉसिबल डिजीज़ क्या होगी, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के बारे में आपको बताया कि इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं और राइट वेंट्रिकल के आल्फो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसके बाद एक वीनस प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो क्लोज टू है 70 मिलीमीटर मर्करी। किस कंडीशन के अंदर, जब लेफ्ट टू राइट शंट होता है तो आपका जो वीनस ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 70 मिलीमीटर मर्करी के करीब हो जाता है। फीटल लाइफ के अंदर शंटिंग हो रही है ब्लड की बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में थ्रू पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से। जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो फीटल लाइफ के अंदर आपकी पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान में ब्लड की शंटिंग कराता है। जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है PDA की वो इंडोमैथोसिन होती है। इंडोमैथोसिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमन कॉज है कॉन्जेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो होती है। जो मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल एनॉमली होती है वो आपकी PDA होती है। लार्ज वेसल की एनॉमली PDA है। जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल कार्डिक एनॉमली है वो आपकी VST है। जो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनॉमली ऑफ द कॉन्जेनिटल हार्ट है वो आपकी VST है, ठीक है। अब बच्चों के जो हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन एनॉमली होती है वो VST होती है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो होता है। जो लार्ज वेसल डिजीज़ है उसमें आपका PDA आता है, और जो मोस्ट कॉमन हार्ट कंडीशन जो कि प्री मेच्योर बेबीज़ के साथ एसोसिएटेड है वो आपकी PDA। अगर प्री मेच्योर बच्चा होगा तो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का चांस ज़्यादा होगा। जो मोस्ट कॉमन एनॉमली प्री मेच्योर इन्फेंट्स में होती है वो आपकी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है।